गाइस कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को गेम बॉक्स में जो ये एंड्रॉइड की स्क्रीन बार बार खुल के आती है ना, ये फिक्स करके बताने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना तो ये समझ पाएंगे कि ये एरर आता क्यों है, इसमें क्या क्या पहचानने के तरीके हैं कि ये एरर किस तरीके का एरर है और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। अगर आप पहचान पाओगे कि एरर कहां पर है और इशू क्या चीज कर रही है तो आप उसको फिक्स कर पाओगे। वीडियो को मिस कर रहे होगे, स्किप करोगे तो नहीं समझ में आने वाली है, तो इसलिए हर एक चीज को ध्यान से सुन लो और समझ लो। सो फिलहाल वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो चैनल है हमारा ये वाला गेम्स प्लैनेट 13 और इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल पे हमारे इंस्टॉलेशन से लेकर फिक्सेस जितने भी गेम बॉक्स डिवाइसेस हैं PS2 वगैरह सब पे जो फिक्स करते हैं, हमको इशू आता है तो वो सब कुछ वीडियोस इसी पे होती हैं और अनबॉक्सिंग वाली जो हमारे सिंगटेक गेमिंग चैनल पे होती हैं। सो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस और ज्यादा आप लोगों के लिए लेकर आने को। सो फिलहाल मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको एंड्रॉइड मेन्यू स्क्रीन आ रही है, तो नेविगेट करने के लिए अपने टीवी का जो आपका गेम बॉक्स का रिमोट है उसका इस्तेमाल कर लो, या गेम पैड से भी अगर मूव होता है ये तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले पहचानने वाला तरीका क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका SD कार्ड इंसर्टेड है तो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये आइकन आ रहा है वाईफाई का, इसके साथ में यहाँ पे एक USB आइकन आएगा। पहचानने का तरीका ये है कि आपका जिस चीज में भी गेम है, लाइक G5 है उसमें SD कार्ड लगता है, G10 में भी SD कार्ड लगता है, G11 में पेन ड्राइव लगती है और G11 Pro में SD कार्ड लगता है। ओनली G11 में पेन ड्राइव लगती है। कुछ G11 Pro में भी लोग कार्ड रीडर से पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए चलाते हैं। दोनों ही केसेस में यहाँ पे USB बने आती है। तो देखो मैं यहाँ पे ना अपने G11 Pro को चला रहा हूँ और G11 Pro में मैं SD कार्ड वापस लगा रहा हूँ और जैसे ही मैं इसमें कार्ड लगा दूंगा ये इसको रीड कर लेगा, कुछ ना कुछ आइकन तो यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक। सो ये देख लो यहाँ पे आइकन आ गया। तो पहचानने का तरीका सबसे पहला, हमारा कार्ड वर्क कर रहा है, कार्ड सही आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि हमारा कार्ड बिल्कुल सही है, मतलब कार्ड रीड कर रहा है, तभी तो ये USB में यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब पहचान लो G5 हो, G10 हो, G11 हो, G11 Pro हो। अगर आपने वो गेमिंग का छोटा सा स्टोरेज जो कि चाहे SD कार्ड हो चाहे पेन ड्राइव हो कनेक्टेड है तो यहाँ ये आइकन आएगा, ठीक है। SD कार्ड कनेक्टेड है। अब पहला तरीका तो ये हो गया हमारा, ये कनेक्टेड होते हुए भी ये स्क्रीन आती है। जिन लोगों का ये कनेक्टेड नहीं होता तो ये मेन्यू खुलेगा, सही है। पहला ऑप्शन तुमने समझ लिया सबने कि भाई अगर ये कनेक्टेड नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एंड्रॉयड स्क्रीन ही आएगी, लेकिन अगर ये आ रहा है फिर भी एंड्रॉयड स्क्रीन आ रही है तो पहचान लो दूसरा एरर, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं दूसरे एरर की तरफ। हम लोगों को चेक करना होगा फाइल मैनेजर में जाके। तो अगर फाइल मैनेजर में आने के बाद में यहाँ पे एम्यूलेक और EROMs का फोल्डर आ रहा है। ये एम्यूलेक जो है ना इसमें बूट फाइल होती है और EROMs के अंदर गेम्स होते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों ही आने चाहिए। अगर आपके सेट गेम बॉक्स में इनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन आपके SD कार्ड का सॉफ्टवेयर जो है वो करप्टेड है, ठीक है। और आपको पहचानना होगा एरर को कि ये करप्टेड क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। ज्यादातर लोग डायरेक्ट बंद कर देते हैं गेम बॉक्स को, कुछ लोग कार्ड में गेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं चाहे PC से चाहे मोबाइल से, तो भी एक आध पार्टीशन को डिलीट कर जाते हैं, मतलब गलती से हो जाता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि किसी भी चीज में आप SD कार्ड लगाओ बट आप किसी भी चीज को फॉर्मेट मत करो। मोबाइल ऑटोमेटिकली कर देता है, इसलिए मैं मोबाइल में लगाने को तो बिल्कुल मना करूंगा। अगर गेम्स कॉपी कर रहे हो किसी तरीके से तो भाई PC का इस्तेमाल करो, और EROMs में गेम कॉपी करना, एमुलेट को हाथ भी मत लगाना, ओके। अब ये पहला एरर आपने देख लिया। दूसरा कि भाई ये आ रहा है, अगर ये नहीं आ रहा, दोनों में ये दोनों चीजें नहीं आ रही हैं, या एक आ रहा है और एक नहीं आ रहा, ठीक। तो अगर एक आ रहा है कोई भी तो भी आपका एंड्रॉयड मेन्यू स्क्रीन खुल सकती है या फिर स्टक हो सकता है जो वायावा का गेम सॉफ्टवेयर आता है, ठीक। तो आपने समझ लिया पहचानने का तरीका, दोनों आने चाहिए। अब दोनों भी आ रहे हैं और बार बार किस पे खुल रहा है, ये वाले मेन्यू पे। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप पहचानने का दूसरा तरीका कि भाई ये आइकन तो आ रहा था लेकिन फाइल मैनेजर में जब गए यहाँ पे तो ये वाले दोनों फोल्डर नजर ही नहीं आ रहे। ऊपर आइकन आ रहा है
ये वाला, लेकिन अंदर नजर नहीं आ रहा है जो हमारे मेन पार्टीशंस हैं। तो यहाँ के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाओ, ये देख लो सेटिंग्स में आ गए। और सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पे ये सेटिंग्स में आने के बाद में आपको डिवाइस और प्रेफरेंसेस पे जाना है, ठीक है। तो डिवाइस प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे स्टोरेज में आ जाना है, ठीक है। क्योंकि दिन का टाइम है इसलिए थोड़ा सा आपको लाइट दिख रही होगी, बट नज़र फिर भी आपको आ रहा होगा, सही है। सो मैं कोशिश करता हूँ और थोड़ा जूम करके दिखाने की। यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि जो G11 Pro है इस समय उसकी इंटरनल मेमोरी शो हो रही है। देखो 16 GB इंटरनल मेमोरी होती है। अब उसके बाद रिमूवल पे आ जाते हैं। जो भी चीज़ें SD कार्ड, चाहे G11 Pro की पेन ड्राइव, जो भी कुछ कनेक्टेड होता है वो यहाँ शो होगा। तो देखो ये यहाँ पे 2 पार्टीशन आ रहे हैं। रिमूवल स्टोरेज के नीचे ये दोनों पार्टीशन आने चाहिए, इनमें से एक भी नहीं आ रहा, इट्स मीन आपका SD कार्ड करप्ट हो गया है, उसका सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है। और अगर ये दोनों आ रहे हैं और बार बार ये एंड्रॉयड मेन्यू ही खुलता है, तो फिर आपको एक और चीज़ फिक्स करने को मैं समझाता हूँ वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम मेन मेन्यू पे आ चुके हैं। अब तीसरी चीज़ को अप्लाई करेंगे। देखो तीसरा वाला तो स्टेप आपने समझ लिया सेटिंग्स में जाके, है ना। अब चौथे पे आ जाते हैं, ऐप्स में। यहाँ पे हमारे पास जो चौथा फिक्स है वो है लोकल गेम। आपको गेम बॉक्स G5 में, G10 में, G11 में, G11 Pro में, सब में ये लोकल गेम्स या फिर लिब्रेक एलेक मिलेगा। लिब्रेक एलेक याद रखिएगा। तो ये 2 ऐप्स में से कोई ना कोई एक ज़रूर मिलेगी जो कि कंपनी गेम बॉक्स में इंस्टॉल करके देती है। लोकल गेम्स में जाइए और उसके बाद ओके कर दीजिए और आपका गेम बॉक्स रीस्टार्ट होगा। गेम बॉक्स रीस्टार्ट होकर ये आपका मेन एंड्रॉयड मेन्यू पे आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा गेम बॉक्स जो है वो स्टार्ट हो गया है। वायावा का सॉफ्टवेयर भी आ गया है, आपने देखा सामने स्क्रीन पे। और अब हमारा गेम बॉक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। और आपका अगर सॉफ्टवेयर ठीक है, बिल्कुल ओके है कार्ड के अंदर, तो आपका गेम बॉक्स बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। अगर आपको इन एरर्स से बचना है, कोई भी इशू ना आए और आप चाहते हो कि ये एरर किसी भी तरीके से आपको देखने को ना मिले, ये जो परेशानियां हैं ये ना आए और आप बच सको इन एरर्स से, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। क्योंकि 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं पहचानने के इन एरर्स को। तो अगर आपका SD कार्ड का सॉफ्टवेयर ही खराब है तो फिर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आने वाला है। तो उसको फिक्स करने के लिए देखो, आपका SD कार्ड क्या है कि अगर आपने कहीं से भी गेम बॉक्स बाय किया है या डिवाइस बाय किया है तो आप उस सेलर से कांटेक्ट कर लो। अगर आपने Amazon फ्लिपकार्ट से बाय किया है तो वहां पे आप किसी के भी पास हो, किसी से भी बाय किया हो, आप वहां पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी चेक कर सकते हो। और अगर आपने हम लोगों से बाय किया है तो आप लोगों को डेट ऑफ डिलीवरी से लेकर 1 मंथ की सॉफ्टवेयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसके अंदर आपको SD कार्ड अपना जिसके अंदर गेम होते हैं वो निकाल के हमको कोरियर कर देना है और हम आपको उसमें वापस ये पूरा सॉफ्टवेयर लोड करके यहाँ से आपको कोरियर लगा देंगे। विद इन 1 मंथ हम आपसे कोई भी चार्ज कोरियर का नहीं लेंगे, आपको अपने हैंड से वहां से हमें बस बेचना होगा। उसके बाद में 1 मंथ के बाद में अगर आपको कोई इशू आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और अगर इस तरीके के ट्रिक्स से फिक्स नहीं हो रहा है और आपने पहचान लिया कि वो सॉफ्टवेयर का इशू है, तो आप लोग अपना SD कार्ड या पेन ड्राइव हमको कोरियर कर सकते हो। तो इसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉलेशन की सर्विस ले सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट करना पड़ता है हमको, जो कि आपके बॉक्स पे मेंशन होता है। अदरवाइज आप यहाँ कमेंट करके भी ले सकते हैं और वरना हमारा टेक्निकल सपोर्ट नंबर है, वहां पे आप मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एक इशू जो है, अगर आपका कोई भी पार्टीशन डिलीटेड होता है ना SD कार्ड से, लाइक EROMs वाला जिसमें गेम होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक और एरर होता है। ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कई सारे एमुलेटर आ रहे हैं, ठीक है, ये कई सारे एमुलेटर आ रहे हैं, ये इनमें से ना कोई भी एमुलेटर नहीं आएगा, सिर्फ ऑल गेम्स लिख के आएगा। और ऑल गेम्स में 3-4 गेम या फिर 1 गेम या फिर 0 भी गेम्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ये ऑल गेम्स ही आ रहा है बस, ठीक है, तो इसका मतलब आपका EROM फोल्डर जिसके अंदर गेम्स होते हैं वो डिलीट हो चुका है, तब भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने की ज़रूरत है। तो फिलहाल
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेन्यू आ गया। अगर आपको बचना है बार बार इशू आने से तो याद रखिएगा है ना लोग, जैसे अभी मान लो सपोज मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, जैसे मैं अभी सपोज कोई भी एक आध गेम लगा लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं कोई गेम चालू कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टेकन 3 चालू कर लेता हूँ। सो यहाँ इशू मैंने देखा है लोगों के साथ में, जैसे कोई भी बंदा अपना गेम स्टार्ट करता है ना और गेम खेल रहा होता है, अब उसको बैक आना होता है तो वो ज़्यादातर इशू कैसे क्रिएट होता है, इसी वजह से होता है। यहाँ पे जैसे आप गेम खेल रहे हो ना, सपोज आपने गेम चलते में ही क्या किया, जैसे ये हमारा गेम चल रहा है सपोज, अब इसके बीच में ही ना लोग बटन दबा देंगे जो आपके गेम बॉक्स पे होता है ऑन या ऑफ का, ठीक, या पावर निकाल देंगे। तो चलते हुए गेम के अंदर सॉफ्टवेयर विदाउट शटडाउन या विदाउट सेविंग फाइल्स, ये जब बंद हो जाएगा तो इसकी कोई ना कोई फाइल करप्ट होगी, तो इफेक्ट करेगा आपके सीधा सीधा गेम बॉक्स के सॉफ्टवेयर पे। इससे ही इशू आपके अक्सर क्रिएट हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला आपको सुझाव है कि सबसे पहले आप गेम से क्या करें, स्टार्ट एंड सेलेक्ट बटन दबा के, जो भी आपको एक्सिट मेन्यू का बटन पता है उससे एक्सिट करके मेन स्क्रीन पे आ जाएं। ये या किसी भी मेन स्क्रीन पे हो आपके, जैसा भी वहाँ पे दिखाई देती हो, मेन स्क्रीन पे आ जाओ, 5 सेकंड रुको, क्योंकि 5 से 10 सेकंड के अंदर होता क्या है, और रिमोट को टच मत करना। अब ये ना सेटिंग्स को सेव कर चुका होगा और रीड राइट नहीं कर रहा आप कुछ भी, क्योंकि इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा, कार्ड में रीड राइट नहीं हो रहा, यानी कोई डाटा रीड नहीं हो रहा, राइट नहीं हो रहा। अब आप गेम बॉक्स को बंद कर दो, कोई इशू नहीं है, अब आपका सॉफ्टवेयर कभी खराब नहीं होगा। मैं आपको वापस स्टार्ट करके दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप ये वाली मेरी ट्रिक अपनाओगे ना, सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर का इशू आता ही इसीलिए है, लोग क्या करते हैं बार बार चलते हुए गेम के अंदर गेम को बंद कर देते हैं। चलते हुए गेम से पहले एक्सिट कीजिए, मेन मेन्यू पे आ जाइए, फिर वहाँ पे एक्सिट कीजिए, सॉफ्टवेयर कभी खराब ही नहीं होगा। और अगर हमारे पास से आपने लिया हुआ है तो सॉफ्टवेयर की सर्विस आपको बहुत अच्छे सही तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पे वायावा गेम स्टिक आती है, वायावा सॉफ्टवेयर आता है, या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, आप समझ लो इसको ध्यान से कि आपका गेम स्टार्ट होगा कितनी देर में। कई बार क्या होता है देर भी ले जाता है, ये कई बार ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ये वाले जो स्प्लैश स्क्रीन्स हैं, ये हमारे G11 Pro में ही है, इसमें डिफरेंट स्प्लैश स्क्रीन आती हैं, तो कोई भी आए रैंडमली आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को 120 सेकंड की लोडिंग ऊपर दिखाई देती है जब स्टार्ट करते हैं, बाई चांस डायरेक्ट बंद हो गया तो ऊपर लिख के आती है 120 सेकंड वाली लोडिंग, उसको होने दो, 120 सेकंड की लोडिंग हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद वो खुद को खुद रिपेयर करेगा। रिपेयर करने के बाद गेम बॉक्स को टाइम देना होगा, शायद वो आपसे 3-4 मिनट 5 मिनट भी ले जाए, तो वो आपका खुद फिक्स करके स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे अब फिलहाल गेम बॉक्स स्टार्ट हो चुका है, आपको सारे के सारे फिक्सेस समझ आ चुके होंगे। आई होप कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। अगर कोई भी इशू इसके अलावा आता है जो आपको मैंने वीडियो में ना समझाया हो और बिल्कुल इससे हटके हो, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मैंने आपको सारे के सारे फिक्सेस बताने की कोशिश करी है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपको जरूर समझ आ गया होगा। फिर भी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, क्योंकि चैनल आपके लिए है और इस पर सारे फिक्सेस वीडियोज़ आती हैं और इंस्टॉलेशन और गाइडेंस वीडियो आती है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और हमारे मेन चैनल सिंह टेक गेमिंग को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। तीनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इंस्टाग्राम का भी हैंडल हमारा है नीचे दिया हुआ है, उस पर भी आप फॉलो कर लो। फिलहाल मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ में कुछ और नया लेके, और GT30 आ चुकी है, उसकी वीडियो भी आने वाली है। बाय।